तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल A to Z ऑफिशियल पर। तो हे गाइज, इससे पहले मैं आप लोगों को 3 लेक्चर दे चुका है। आज का हमारा चौथा लेक्चर है सब्जेक्ट डिजिटल स्टूडेंट का। ठीक है, तो अगर आप इस चीज़ का पूरा संपूर्ण पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आप अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, उस पर जाकर के आप ज्वाइन कीजिए और सभी चीज़ का पीडीएफ प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं दोस्त अपने डायरेक्ट वीडियो की तरफ, जिसमें इससे पहले वाले जो वीडियो है ना, आप लोगों को वेद, अरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ इस सब का मैं बता दिए थे। इस वाले वीडियो में जो है पुराण, वेदांत, रामायण, उससे आगे आप लोग को बताने वाले हैं। ठीक है, तो जो हमारा पांचवा टॉपिक है वो है पुराण। ठीक है, पुराण है। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है पुराण की संख्या कितनी है। तो पुराण की संख्या जो है ना 18 है। पुराण की संख्या 18 है। ठीक है, और पुराण के जो रचयिता है वह है लोमहर्ष। लोमहर्ष या उग्रश्रवा भी बोल सकते हैं। अगर पुराण के रचयिता और क्वेश्चन आया कि पुराणों के रचयिता कौन है, लोमहर्ष और ऑप्शन में ना हो या उग्रश्रवा दे दे, दोनों में से कोई भी एक मार सकते हैं आप। और उग्रश्रवा जो है ना लोमहर्ष के पुत्र है। लोमहर्ष के पुत्र है उग्रश्रवा। ठीक है, हो गया पुराण पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। उसके बाद इस पुराण में पूरे यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आता। और उसके बाद जो है ना पुराण में जो है ना सबसे प्राचीनतम पुराण जो है ना, सबसे प्राचीनतम पुराण वो है मत्स्य पुराण। ठीक है, सबसे प्राचीनतम पुराण वो है मत्स्य पुराण। इसके अलावा आप लोगों को 3 पुराण और पढ़ना पड़ेगा, जो काफी VVI है, जो हमेशा कंपटीशन के एग्जाम में आते रहता है उस पुराण के बारे में। तो जिसमें पहला पुराण जो है ना हम लोग का विष्णु पुराण। विष्णु पुराण जो है मौर्य वंश से संबंधित है। विष्णु पुराण जानिए, जो विष्णु भगवान है उनके सर के ऊपर मोर का पंख लगा रहता है। ठीक है, इससे आप लोग समझिए कि मौर्य वंश की जानकारी मिलता है। ठीक है, उसके बाद है क्या चीज, वायु पुराण। वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी मिल जाता है। वायु पुराण है ना, वायु पुराण, जो वायु ना हमें दिखता है ना आपको दिखता है ना किसी और को दिखेगा, तो वायु तो गुप्त रहता है ना, इसलिए उसका जानकारी डायरेक्ट गुप्त वंश से संबंधित है। ठीक है, गुप्त वंश संबंधित यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का। प्लीज कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि सर किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग डायरेक्ट हमें टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके वहाँ पूछ सकते हैं। आप लोगों को वहाँ से हम रिप्लाई देंगे। ठीक है, हम लोगों का तीसरा पुराण है मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण जो है ना आंध्र सातवाहन से संबंधित है। ठीक है, बस ये पुराण पूरा खत्म, पुराण में कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जो हम लोग का जो छठा है वो है वेदांग। छठा है वेदांग। वेदांग जो है ना वेदों को भली भांति बात समझने के लिए है। वेदों को भली भांति समझने के लिए है वेदांग। ठीक है, और वेदांग की जो संख्या है वो है 6। वेदांग की संख्या जो है 6। ठीक है, पहला है ज्योतिष। ठीक है, पहला है ज्योतिष बोले शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण। शिक्षा ज्योतिष कल्प निरुक्त छंद और व्याकरण 6 हो गया वेदांत। ठीक है, वेदांत भी कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम लोग को पढ़ना है रामायण। अब देखिए रामायण रामायण के जो रचयिता है, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि है। महर्षि वाल्मीकि है। ठीक है, रामायण में जो है ना अब तक 7 कांड हो चुका है। 7 कांड आप लोग को बताएंगे नहीं, आप लोग देख लीजिएगा, जो बाल कांड से स्टार्ट होगा। ठीक है, 7 कांड है। और रामायण जो है ना संस्कृत भाषा में अनुवाद, सबसे पहले संस्कृत भाषा में अनुवाद हुआ है रामायण, संस्कृत भाषा में। ठीक है, रामायण। अब इसके बाद आप लोग जानिए रामायण का जो अनुवाद हुआ है वह 3 भाषा में हुआ है। रामायण का अनुवाद वो 3 भाषाओं में हुआ है। ठीक है, 3 भाषाओं में। पहला है बांग्ला, ठीक है, दूसरा है तमिल, और तीसरा जो भाषा है ना, तीसरा फारसी। ठीक है, रामायण का जो अनुवाद हुआ है ना 3 भाषाओं में हुआ है, बांग्ला, तमिल और फारसी। ठीक है, और बांग्ला भाषा में जो उनका अनुवाद किए हैं उनका नाम है कृतिवास। उनका नाम है, क्या चीज नाम है उनका? कृतिवास नाम है। और तमिल भाषा में जो किए हैं उनका नाम है कवि कंपन। ठीक है, और जो फारसी भाषा में जो इनका अनुवाद किए हैं रामायण का, उनका नाम है अब्दुल कादिर बंदायूनी। ठीक है, यहाँ तक पूरा समझ में आया। रामायण का जो रचयिता है महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, रामायण का अब तक 7 कांड हो चुका है। रामायण की जिस भाषा में लिखा हुआ है वह संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। और रामायण का जो अनुवाद हुआ है ना 3 भाषाओं में हुआ है। ठीक है, पहला बांग्ला, दूसरा तमिल, तीसरा फारसी। और बांग्ला भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम है कृतिवास। तमिल भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम है कवि कंपन। ठीक है, फारसी भाषा में जिन्होंने अनुवाद किया उनका नाम है अब्दुल कादिर बंदायूनी। ठीक है, ऐसे करते हैं रामायण भी तो होगा समाप्त। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। ठीक है,
महाभारत, 8वां लिख लीजिए। महाभारत, महाभारत, महाभारत का जो रचयिता है, महाभारत तो सर्दी खांसी हो गया हुआ है, सर्दी का समय है। महाभारत का जो रचयिता है ना, वह है वेद व्यास, वेद व्यास, ठीक है। महाभारत का जो रचयिता है वह है वेद व्यास, ठीक है। और महाभारत को जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बोला गया हुआ है। महाभारत को, इसको जो है ना विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य बोला गया हुआ है, महाकाव्य बोला गया, ठीक है। और महाभारत का जो है सबसे प्राचीनतम नाम है, महाभारत का प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम है ना उनका, महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता, जय संहिता, ठीक है। महाभारत रचयिता वेद व्यास, जिनका पूरा नाम है वेद व्यास का महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास, ठीक है। और महाभारत है ना विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। और जो महाभारत का जो रचयिता है वेद व्यास का जो पूरा नाम है ना महर्षि कृष्णदेवराय वेद व्यास है, ठीक है। और महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब महाभारत का जो सबसे प्राचीन नाम है वह जय संहिता नाम है। ये क्वेश्चन जो है ना VVI है, इस क्वेश्चन VVI है जो हमेशा पूछा जाता है कि महाभारत का प्राचीन नाम क्या है, तो जय संहिता नाम है। आप लोग जय संहिता ही मारकर आइएगा, ठीक है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है महाभारत, जैसे रामायण जैसे अनुवाद हुआ था 3 भाषाओं में, वैसे ही जैसे रामायण जैसे 3 भाषाओं में अनुवाद हुआ था ना, वैसे ही महाभारत भी है 3 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है। 3 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, यहाँ पर लिख लीजिए अनुवाद, यहाँ पर लिख लीजिए अनुवाद, ठीक है। ये भी 3 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, ठीक है। जो पहला जो भाषा है ना, पहला भाषा बांग्ला, दूसरा जो है तमिल, और तीसरा जो है ना वो है फारसी, ठीक है, फारसी। और जो बांग्ला भाषा में जो अनुवाद किए हैं इन्होंने, महाभारत का जो अनुवाद बांग्ला भाषा में किए हैं, उनका नाम जो है ना पेरुन देवनार है। जो महाभारत का अनुवाद किए हैं बांग्ला भाषा में, उनका नाम है पेरुन देवनार नाम है, ठीक है। और जो महाभारत के अनुवाद तमिल भाषा में किए हैं, तमिल भाषा में, उनका नाम है अलाउद्दीन नसरुल शाह। उनका नाम क्या है? अलाउद्दीन नसरुल शाह, ठीक है, अलाउद्दीन नसरुल शाह। और जो फारसी